हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2। पिछले भाग में हम लोग का लेसन 1 कंप्लीट हुआ था। आज हम लेसन 2 आरंभ करेंगे। लेसन 2 का नाम है अपनी कमाई। लेसन 2 का नाम क्या है? अपनी कमाई। इस लेसन से हम लोग सीखेंगे, इस पार्ट से हम लोग क्या सीखेंगे? अपनी मेहनत से कमाए धन, दूसरों से मिले धन में क्या अंतर है। यह वही जान सकता है जो अपने कठिन परिश्रम से धन कमाता है, क्योंकि अपनी मेहनत से कमाई की कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं करता है। इसका मतलब है जो आदमी दिन रात परिश्रम करके कुछ पैसा कमाता है, वो क्या है, कोई भी फालतू चीज को खरीदने के लिए अपने पैसे नष्ट नहीं करता है। आओ पाठ पढ़कर जाने की रामधन ने ये कैसे जाना कि ये कमाई उसके बेटे की मेहनत की कमाई है। इस लेसन में रामधन और उसके बेटे को लेकर ये कहानी बनाया गया है। देखो, अब हम कहानी पढ़ेंगे। देवनगर में रामधन नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। धनी मतलब क्या है? बहुत ही अमीर आदमी है। उसका बेटा कमलकांत बहुत ही आलसी, लापरवाह, दुर्बल और निर्लज था। क्या है? रामधन का जो लड़का है उसका नाम क्या है? कमलकांत। कमलकांत बहुत ही आलसी था, लेजी था, लापरवाह मतलब कोई भी चीज को लेकर उसे परवाह नहीं था। दुर्बल, बहुत ही वीक था और निर्लज भी था। उसे कोई भी कुछ बोले उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर रामधन कहाँ पे रहता था? देवनगर में। उसका बेटे का नाम क्या है? कमलकांत। उसके बाद देखो, एक दिन रामधन ने उसे बुलाकर कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। रामधन ने एक दिन कमलकांत को बुलाया और उसे बोला कि तुम कुछ कमा कर लाओ, अगर कुछ कमा कर नहीं लाए तो क्या है, तुम्हें रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। लड़के को परिश्रम करने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था। लड़का कौन है यहाँ पर? कमलकांत। कमलकांत को मेहनत करने की बिल्कुल भी आदत नहीं था। वो कभी भी मेहनत नहीं किया था। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और उसके मुख पर चिंता तथा शोक की रेखाएं देखी तो बेचैन हो गई। उसने एक सोने की मोहर निकालकर बेटे को दे दी। क्या है? जब कमलकांत को परिश्रम करने के लिए बोला गया तभी वो क्या किया, अपने माँ के पास जाकर रोने लगा। माँ ने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर और वो ज्यादा दुख देखकर वो क्या है, बेचैन हो गई। बेचैन होने के बाद वो क्या की, कमलकांत को एक सोने की मोहर निकालकर दे दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? क्योंकि पिताजी बोले थे कि रात को अगर पैसा कमा के लाओगे तो ही भोजन मिलेगा। जब भोजन का समय आया तभी उसके पिताजी पूछे कि आज तुमने क्या कमाया? कमलकांत ने जेब से मोहर निकालकर पिताजी के सामने रख दी। तभी क्या है, कमलकांत क्या करता है, अपने माँ के द्वारा दी गई सोने की मोहर को निकालकर पिताजी के सामने रख देता है। रामधन ने कहा, इसे कुएं में फेंका। रामधन ने क्या बोले कि इस सोने की मोहर को लेके कुएं में फेंक कर आ जाओ। लड़के ने तत्परता के साथ पिताजी का आज्ञा पालन किया। लड़के ने क्या किया, बड़े तेजी से पिताजी जो बोले वो आज्ञा का पालन करने के लिए जाकर कुएं में फेंक कर आ गया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। क्या है, रामधन को सब कुछ समझ में आ गया तो वो क्या किया, अपने पत्नी को मायके भेज दिया। तीसरे दिन उसने फिर कमलकांत को बुलाया और कहा, जाओ कुछ धन कमा कर लाओ, नहीं तो रात में भोजन नहीं मिलेगा। क्या है, रामधन ने फिर कमलकांत को बुलाया और कहा कि अभी जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें रात में भोजन नहीं मिलेगा।
अब कमलकांत अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तुरंत अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 100 रुपये निकलकर अपने भाई को दे दिए। क्या है, कमलकांत को जब उसके पिताजी बोले जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात में भोजन नहीं मिलेगा, तभी उसके पास और कोई नहीं था, उसकी माँ तो मायके चली गई थी, तो वो क्या किया, अपने बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन उसकी रोते हुए देखकर भाई को वो क्या की, अपने श्रृंगारदान खोलकर उसमें से 100 रुपये उसको दे दिए। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 100 रुपये निकालकर पिताजी के सामने रख दिए। पिताजी ने कहा, जा इन्हें कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया। इसका मतलब क्या है, रात होते हुए उसके पिताजी कमलकांत को बुलाते हैं। कमलकांत को बुलाकर कहते हैं, आज तुमने क्या कमाया? कमलकांत अपने जेब से 100 रुपये निकालकर पिताजी के सामने रख देता है। पिताजी उसे कहते हैं, जाकर इस पैसे को कुएं में फेंक कर आ जाओ। तभी कमलकांत भी तेजी से भागकर जाकर पिताजी का आज्ञा पालन करते हुए कुएं में फेंक कर आ जाता है। अनुभवी रामधन सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद एक दिन बेटे को बुलाकर उसने कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। क्या है, रामधन को सब कुछ पता चल गया, तो वो क्या किया, पहले तो पता चला तो वो अपनी पत्नी को मायके भेज दिया था, अभी उसके बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद क्या हुआ, वो फिर से कमलकांत को बुलाता है और कहता है कि जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। कमलकांत सारा दिन उदास घूमता रहा, लेकिन उसकी उदासी को समझने वाली माँ और बहन की प्यारी भरी आंखें घर में ना थी। विवश होकर संध्या समय वो उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। क्या है, कमलकांत सारा दिन उदास यहाँ वहाँ घूमता रहा, लेकिन उसके उदासी चेहरे को देखने वाले कोई भी नहीं थे उसके घर में, ना उसकी माँ थी ना उसकी बहन थी। तो वो क्या है, मजबूरी में, विवश मतलब क्या है, मजबूर होकर संध्या समय वो उठा, घर से बाहर निकला और बाजार में जाकर मजदूरी में कुछ काम खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरी पेटी उठा ले चल, मैं तुझे 5 रुपए दूंगा। कमलकांत ने पेटी उठाई और उसे सेठ के घर पहुंचा दिया। पेटी भारी थी, इसलिए उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में दर्द हो रहा था। कमलकांत ने सेठ के घर पेटी पहुंचा दिया। उसके बाद सेठ ने उसे 5 रुपए दिए। क्या है, कमलकांत कभी भी मेहनत नहीं किया था, इसलिए वो क्या है, जब वो मजदूरी किया, एक पेटी उठाकर सेठ के घर पहुंचाया, उसके बाद उसके पाँव बहुत ही कांप रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसका पीठ और गर्दन सब दर्द हो रहा था। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर पिताजी के सामने रख दिए। पिताजी ने कहा, इसे कुएं में फेंका। क्या है, रात को जब भोजन का समय हुआ, पिताजी फिर कमलकांत को बुलाए और कहा कि आज तुमने क्या कमाया? तभी कमलकांत क्या करता है, खुद जो मेहनत किया था वो 5 रुपए निकालकर पिताजी के सामने रख देता है। फिर भी पिताजी उसे कहते हैं कि जाकर कुएं में फेंका। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी तो गर्दन टूट गई है और आप कहते हैं कुएं में फेंका। अनुभवी रामधन सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। क्या है, उसके पिताजी जब कमलकांत को कहते हैं कि ये 5 रुपए जाकर कुएं में फेंका, तब लड़के के आंखों से क्या है, आंसू बहने लगता है। वो बोलता है, मेरी तो
मेहनत करके गर्दन टूट गई है, अभी भी दर्द हो रहा है, फिर भी आप कहते हो कि कुएं में फेंका। तो अनुभवी रामधन को सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि जब पहली बार उसने एक सोने के मोहर को कुएं में फेंकने के लिए बोले थे, तब कमलकांत क्या किया था, तेजी से दौड़कर पिताजी का आज्ञा पालन करके उसे फेंक कर आ गया था। दूसरी बार भी वो क्या किया, अपनी बहन से दिए गए 100 रुपये को भी ऐसे ही कुएं में फेंकने के लिए चला गया था। लेकिन अभी जब उसे 5 रुपये कुएं में फेंक कर आने के लिए बोला गया, तब वो क्या किया, रोने लगा, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। तो इसलिए रामधन क्या है, सब कुछ समझ गया कि ये उसकी मेहनत की कमाई है। तब दूसरे दिन वो कमलकांत को क्या करता है, अपना पूरा कारोबार मतलब क्या है, बिजनेस, जो व्यापार करता था, वो पूरा कारोबार किसे सौंप दिया, कमलकांत को सौंप दिया। तो बच्चों, यही हम लोग का लेसन 2 का पूरा सारांश था। आप लोग पढ़ोगे, उसे समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आया, मुझसे डाउट पूछो। बच्चों, ये था पूरे पाठ लेसन 2 का मीनिंग। मैं पढ़ने के साथ साथ बोल रही थी। अभी आप लोग उसे पढ़ोगे और समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद ये लेसन पढ़ने के बाद आप लोग इसका शब्द, हार्ड वर्ड्स और इसका मीनिंग पढ़ोगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ग्रामर पोर्शन, व्याकरण विभाग करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।